हाँ जयपुर की सीतापुरा स्थित जेसीसी में चल रहे राजस्थान डिजिफेस्ट समिट 2026 में विभिन्न राज्यों के एंटरप्रेन्योर शामिल हो रहे हैं। वहीं आपने इनोवेटिव स्टार्टअप्स का प्रदर्शन कर रहे हैं। डिजिफेस्ट समिट किस तरह डिजिटाइजेशन सहित विभिन्न क्षेत्रों में विकसित भारत के विजन को साकार कर रहा है, इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं रोबोटिक एक्सपर्ट मुदित ठक्कर। मुदित, जिस प्रकार से प्रदेश सरकार द्वारा एक अहम आयोजन किया जा रहा है, वहीं स्टार्टअप्स के साथ ही रोबोटिक्स और एआई को भी प्रोत्साहित करने का प्रयास है, क्या मानते हैं आप? जी, बहुत धन्यवाद। पहली बात, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का, पर्टिकुलरली टाई ग्लोबल समिट के माध्यम से जो नए स्टार्टअप है, उद्यमी है, उनको मौका दिया जा रहा है उनके आइडियाज को ग्लोबल पटल पे लाने के लिए। और रोबोटिक्स और ऑटोमेशन और ये जो फील्ड है, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसके ऊपर आगे आने वाले समय में बहुत सारा काम होने वाला है। मैं इस फील्ड से आता हूँ, इसलिए मुझे मालूम है कि एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आज भारत देश में आ रहा है और हमारे युवा जो है वो इस चीज के चेंज मेकर बनेंगे। उसमें जो नए युवा उद्यमी हैं, उनके आइडियाज को ये मौका मिल रहा है कि वो नेक्स्ट लेवल पे जा पाए। ये एक बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान और टाई ग्लोबल समिट के द्वारा। मुझे जिस प्रकार से आप रोबोटिक क्षेत्र से आप आते हैं, तो जो डिजिफेस्ट जैसे आयोजन है रोबोटिक और एआई को प्रोत्साहित करने के लिए, इसको बढ़ावा करने के लिए और युवाओं में रोबोटिक्स की जो नॉलेज है, इसका ज्ञान है, इसको और प्रचार प्रसार हो सके, इस दृष्टि से ऐसे आयोजन कितने अहम हैं? बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे मेरा जो स्टार्टअप है जिसमें हम लोग रोबोटिक्स के ऊपर पूरा अवेयरनेस ही क्रिएट करते हैं और स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स जो है उन सभी को इस चीज का एक प्लेटफॉर्म देते हैं। इसी के लिए हम लोग अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, बट टाई ग्लोबल समिट जैसा प्लेटफॉर्म और राजस्थान गवर्नमेंट में उसका सपोर्ट जो है वो नो डाउट सबसे पहली बात अवेयरनेस क्रिएट करता है। अवेयरनेस से ही क्यूरोसिटी आती है और क्यूरोसिटी से ही बहुत सारे नए नए आविष्कार चमत्कार होते हैं और स्टूडेंट जो है उद्यमिता की तरफ आगे जाते हैं। तो रोबोटिक्स और ऑटोमेशन, एआई एक ऐसी फील्ड है जहां पे आज हमारे युवाओं को बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। उसके लिए ये जो प्रचार प्रसार है गवर्नमेंट की बिल्कुल तरफ बिल्कुल से, ये एक बहुत सार्थक और सराहनीय कदम। बिल्कुल, क्योंकि लगातार ना केवल स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, बल्कि साथ साथ में जो एआई टेक्नोलॉजी है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। परंतु जो आने वाला समय है, रोबोटिक्स और एआई का उसको समय माना जाता है, तो रोबोटिक्स किस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो युवाओं की, क्योंकि जो पाठ्यक्रम है उसमें एआई और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी को तो शामिल किया गया है, क्या लगता है कि रोबोटिक्स से जुड़े विषयों को भी शामिल किया जाना चाहिए? बिल्कुल किया जाना चाहिए। आज अगर हम अपने सिलेबस को अपग्रेड करने की बात करें, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो चाहे वो स्कूल हो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से बहुत सारे चेंजेस ऑलरेडी हो रहे हैं और इसको बहुत बृहद रूप से इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं जो आज नए निकल के आ रहे हैं, उन्हें इन टेक्नोलॉजी के बारे में नॉट ओनली नॉलेज होना बट इनका प्रैक्टिकल लर्निंग करना बहुत जरूरी है। नीति आयोग की अभी एक रिसेंट रिपोर्ट है जिसके माध्यम से कहा गया है कि 2031 तक लगभग 40 लाख न्यू जॉब जो हैं वो रोबोटिक्स और एआई फील्ड के ऊपर आने वाले हैं। जब ये जॉब्स आने वाले हैं तो उनके लिए युवाओं को जरूरी रूप से तैयार होना जरूरी है, जिससे वो अपने आप को इन टाइप की कंपनियों में एम्प्लॉय कर सकेंगे या वो अपने आप को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेके जा पाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि जो आने वाला समय है वो एआई और रोबोटिक्स का ही है, तो उस समय के लिए जो युवा हैं उनको अभी से तैयार करना होगा और इन फेस्टिवल के माध्यम से, चाहे वो डिजी फेस्ट हो या अन्य कार्यक्रम हो, उनके माध्यम से एक अहम कड़ी साबित होगा युवा और टेक्नोलॉजी के बीच में। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका मुदित।